दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में जानने की कोशिश की है चीनी लेखक और उनकी प्रमुख सारी विशेषताएं, और इस वीडियो में कहा गया था कि आगे जो वीडियो आएंगी उनमें अरबी लेखक और अन्य लेखक के बारे में और उनकी प्रमुख सारी विशेषताएं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अरबी लेखक और उनके अन्य लेखक, उनकी प्रमुख सारी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अल-बरूनी के बारे में जानेंगे। ये एक अरबी लेखक थे और ये महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। महमूद गजनवी के दरबार। तो कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि अल-बरूनी भारत में महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। ऐसे महमूद गजनवी के दरबार में आने वाले को लेखकों में बहुत सारे हुए, जैसे अल-बरूनी, मदनी, फिरदौसी, उतबी, लेकिन उनमें से प्रमुख लेखकों में से एक अल-बरूनी आते हैं। और इनके बारे में यही है कि महमूद गजनवी के दरबार में आने वाले जो अरबी लेखक थे, अल-बरूनी लेखक थे। इन्होंने भारत का खोज पुस्तक लिखी। इस किताब के अन्य नाम किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जो अरबी भाषा में लिखी गई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से ये प्रश्न बनता है कि कभी कभी क्वेश्चन ये आएगा कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किनके द्वारा रचित पुस्तक है। तो अल-बरूनी के द्वारा रचित पुस्तक है। अल-बरूनी जो थे महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। दोस्तों फिर आगे चलते हैं। जैसे इब्न बतूता, ये भी सल्तनत काल में आने वाले ये अरबी लेखक हुए। इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी जो अरबी भाषा में है। तो कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता रेला नामक पुस्तक लिखी जो अरबी भाषा में किसके दरबार में आए। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, जो दिल्ली के काजी एवं न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया। तो इससे बहुत सारे एग्जामों में बहुत कुछ प्रश्न आते हैं कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आए, जिसकी पुस्तक रेला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख सारी घटनाओं और उनकी उपलब्धियों और उनकी विशेषताओं के बारे में रेला पुस्तक में इब्न बतूता द्वारा दर्शाया गया है। तो हम लोग ये जानेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन या उनके जो शासनकाल के जो प्रमुख घटनाएं हैं वो रेला में ये समाहित है। तो इब्न बतूता द्वारा पुस्तक रेला हो गया जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में है। फिर दोस्तों आगे चलेंगे। तारानाथ। तो तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, बस इससे यही प्रश्न बनता है कि तारानाथ जो थे एक तिब्बती लेखक थे जो कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक रचना की। फिर आगे चलेंगे दोस्तों, देखेंगे मार्को पोलो। यह एक 13वीं शताब्दी के अंदर पांडे देश की यात्रा पे आए। ये जो आए थे, इससे भी यही प्रश्न कभी प्रश्न आना हो तो यही आएंगे कि मार्को पोलो जो भारत में आए तो 13वीं शताब्दी में आए। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से विदेशी लेखक हुए, अरबी लेखक हुए, चीनी लेखक हुए, उसी तरह यूनानी और रोमन लेखक हुए। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मेगास्थनीज, जो प्रमुख विभिन्न प्रतियोगिताओं में इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना होती है और प्रश्न आती है। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिनके द्वारा रचित पुस्तक जो है इंडिका है ना, जो 300 मेगास्थनीज 315 ईस्वी में पाटलिपुत्र की यात्रा पे आए, जिस वजह पाटलिपुत्र के जो शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य हुए, और उनके द्वारा रचित पुस्तक जो है इंडिका है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आते हैं कि मौर्य समाज युगीन की विशेषता, उनके इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो यही मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मिलती है। दोस्तों, जब इतिहास की वीडियो बनेंगे तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग बस लेखक और उनके प्रमुख विशेषताओं और उनके आने के क्रम के जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरह पढ़ेंगे डायमेकस। ये जो थे अंत्योकस के राजदूत थे जो बिंदुसार के दरबार में। तो ये बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे विभिन्न पत्रिका और परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न कि डायमेकस जो है किसके दरबार में आए थे। तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। उसी तरह देखेंगे कि डायनोसियस जो टोलवी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ये कभी कभी बहुत पहले भी देखा गया था कि यूपीएससी बीपीएससी बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करना हो तो ये क्वेश्चन आता है कि डायनोसियस जो है किसके राजदूत थे। तो टोलवी फिलाडेल्फस के राजदूत थे जो अशोक के दरबार में आए थे। जो अशोक महान हुए उनके दरबार में डायनोसियस आए और जो टोलवी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। फिर इसी तरह हम देखेंगे टोलमी। ये टोलमी जो है 2री शताब्दी में भारत आए
और इनके द्वारा रचित पुस्तक जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल, तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो टॉलमी, जो दूसरी शताब्दी में भारत है। फिर इसी तरह देखेंगे प्लिनी, पहली शताब्दी में नेचुरल, ये भारत की यात्रा पे आए, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पूछेंगे तो हम लोग मारेंगे प्लिनी। और इसी तरह से जैसे कभी कभी बीपीएससी में ये प्रश्न देखा गया था कि पीपल्स ऑफ द एथेंस, इस पुस्तक के रचयिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अफवाहों एवं स्रोतों पर आधारित है। तो ये सब पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था कि पीपल्स ऑफ द एथेंस, तो इसके लेखक नहीं है, बस ये हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग से ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर आगे वीडियो हम लोग जो बनाएंगे उसमें किसी नेक्स्ट टॉपिक, अच्छे से टॉपिक के साथ हम लोग आप लोगों के सामने, ठीक है।